दिलचस्प और जज्बाती कहानी है जिसमें तकदीर, रिश्ता और खुदा की कुदरत का तज़किरा किया गया है। ये वाकया एक जजीरा पर बसने वाले एक शख्स और उसके बेटों की है जिन्हें तकदीर के खेल में एक दूसरे से जुदा कर दिया गया था। हर एक की जिंदगी में मुश्किलें आई, मगर आखिरकार जब दो भाइयों का एक दूसरे से दोबारा मुलाकात हुई तो उनका रिश्ता हकीकत में जाहिर हुआ। औरत का भी ये किरदार नुमाया है जो अपने बेटों को पहचानने के बाद ये दावीज करती है कि वो उनकी माँ है। बनी इसराइल में एक सालेह शख्स था। उसका एक बेटा था। जब उसकी वफात करीब आई तो उसने अपने बेटे को वसीयत की कि खुदा की कसम, कभी न खाना, न झूठी न सच्ची। जब वो मर गया और लोगों ने ये सुना तो बनी इसराइल उसके बेटे के पास आए और एक एक करके कहने लगे, तेरे बाप के जिम्मा मेरा इतना कर्ज था। वो हर एक को उसके कहने के मुताबिक रकम देता गया, हत्तीस के ये बेचारा मुखलिस हो गया। और जब उसके पास कोई फूटी कोड़ी भी न बाकी रही तो वो अपनी बीवी और दो बच्चों को साथ लेकर निकल खड़ा हुआ और दरिया में कश्ती पर सवार हो गया। खुदा का हुक्म था कि कश्ती टूट गई और ये चारों सितम रसीदा अलहदा अलहदा एक एक तख्ते पर बहने लगे और बाद मुखालिफ ने हर एक को एक दूसरी सिमत में जा फेंका। ये शख्स जिसने मुद्दइयों के जुल्म से वतन छोड़ा था, एक जजीरा में पहुंच गया जहां कोई आदमजाद नजर न आता था। हैरान था कि क्या करे। इतने में गैब से एक आवाज आई, ऐ माँ बाप के साथ एहसान करने वाले, मशीयत इलाही इस बात की मुक्तजा है कि तुझको एक खजाना मिले। फला जगह जाओ और वहां से खजाना निकाल लो। ये वहां पहुंचा तो इस मकाम से वाकई खजाना मिल गया। फिर अल्लाह ताला ने कुछ आदमी कहीं से वहां भेज दिए। इसने उनसे बड़ा अच्छा सलूक किया और उसके उस नेक सलूक की खबर गिरदो नवाह में फैल गई। मेहमान नवाजी और गरीब परवरी की दूर दूर तक शोहरत हो गई। चुनाचे अतराफ व जवानिब से लोग उसके पास आना शुरू हो गए और जो आते गए वहीं बसते गए, यहाँ तक कि वो जजीरा एक बड़ा शहर आबाद हो गया और ये शख्स इस जजीरा का हाकिम बन गया। खुदा की शान देखिए, जैसे जैसे और आदमी उसकी खबरें सुन सुनकर उसके पास आते थे, ऐसे ही उसके बड़े बेटे को भी खबर लगी कि एक शख्स उन औसाफ का फला जजीरा में है और उसकी वजह से वो जजीरा आबाद हो गया है। ये सुनते ही वो भी इधर को रवाना हो गया। कतई मनाजिल के बाद वो जजीरा में आया और हाकिम जजीरा से मुलाकात की। हाकिम जजीरा ने उसकी बड़ी आवभगत और खिदमत की और उसे अपने खास लोगों में दाखिल कर लिया, बावजूद इसके कि वो एक दूसरे से नावाकिफ ही रहे और अपने रिश्ते से बेखबर ही रहे। इसी तरह उसके दूसरे बेटे को खबर लगी और वो भी हाजिर खिदमत होकर अपने बड़े भाई की तरह शर्फ खिदमत से बहरामंद हुआ। अभी तक एक का हाल दूसरे से मख्फी ही था। अब हाकिम जजीरा की बीवी का हाल सुनिए कि वो किसी दूसरे जजीरा में पहुंच गई और एक शख्स ने उसे अपने घर में डाल लिया, यानी अपनी बीवी बना लिया। जब उस शख्स को भी उस हाकिम जजीरा की सखावत का इल्म हुआ तो वो भी अपनी औरत को साथ लेकर उसकी तरफ चल पड़ा। जब जजीरा के करीब पहुंचा तो औरत को कश्ती में छोड़कर और कुछ हदिया लेकर हाकिम जजीरा के पास पहुंचा। हाकिम ने इसकी खातिर मदारात के बाद कहा कि रात यहीं रहो। इसने बताया कि मैं अपनी औरत कश्ती में छोड़ आया हूँ। हाकिम ने कहा कि उसकी हिफाजत के लिए दो आदमी मैं वहां भेज देता हूँ। फिर उन्हें दोनों भाइयों को हुक्म दिया कि जाओ और रात भर उस कश्ती की हिफाजत करो। जब वो दोनों कश्ती के पास पहुंचे तो आपस में सलाह मशवरा करने लगे कि हमें इस औरत की हिफाजत के लिए भेजा गया है। कहीं ऐसा ना हो कि नींद आ जाए और आपस में कुछ बातें करें और आज तक जमाने के हालात में से जो कुछ जिसको मालूम है वो बयान करे ताकि रात बसर हो और नींद ना आए। चुनाचे एक ने पहले अपना ही किस्सा बयान करना शुरू किया और अपनी मुसीबत ज़दा दास्तान सुनाना शुरू की और कहा कि हम दो भाई थे, दूसरे भाई का नाम यही था जो तुम्हारा है। हमारा बाप हमें और हमारी वालदा के साथ दरिया में सवार हुआ। खुदा की कुदरत से कश्ती टूट गई और हम सब एक दूसरे से अलग अलग हो गए और बछड़ गए। खुदा जाने कौन कौन कहाँ कहाँ जा पहुंचा। जब दूसरे ने यह किस्सा सुना तो पूछा, तुम्हारे बाप का क्या नाम है? इसने बताया कि फला नाम है। पूछा, और तुम्हारी माँ का क्या नाम? उसने माँ का नाम भी बताया। ये सुनकर उसे ताब न रही और दौड़कर उससे लिपट गया और कहा, रब्बे काबा की कसम, तू तो मेरा भाई है। वो औरत जो कश्ती में बैठी थी और जो दर हकीकत उनकी माँ थी, दोनों की बातें सुन रही थी। जब सुबह हुई और वो शख्स कश्ती पर आया, औरत को निहायत गमगीन पाया। ये देखकर उसे शक गुजरा कि शायद इन दोनों भाइयों ने कोई शरारत की है। चुनाचे वो गुस्से में उल्टे पांव फिर हाकिम जजीरा के पास पहुंचा और सारा किस्सा सुनाया। हाकिम ने इन दोनों को तलब किया और साथ ही इस औरत को भी बुला लिया और फिर औरत से पूछा, बताओ तुमको उनसे क्या शिकायत है? वो बोली, जनाब इन दोनों से कहिए कि ये रात का अपना किस्सा
किस्सा जो सुना रहे थे फिर दोहराए। चुनाचे उन्हें ये हुक्म दिया गया और उन्होंने फिर वही किस्सा बयान किया। हाकिम जजीरा ने ये किस्सा सुना तो बेइख्तियार अपने तख्त से उठा और उन दोनों को छाती से लगाकर कहने लगा, खुदा की कसम, तुम तो मेरे ही बेटे हो। इधर औरत भी बेचैन हो गई और पुकार उठी, और मैं खुदा की कसम इन दोनों की माँ हूँ। अल्लाह ताली जब चाहे बछड़ों को जमा करने पर कादिर है। इस कहानी में एक अहम पैगाम भी है, खुदा की कुदरत और उसका करम जो लोगों को जुदा करके फिर से मिला देता है, चाहे हालात कितने भी पेचीदा हों। इसकी एक और अहम बात यह है कि इंसान अपने रिश्तेदारी के बारे में कभी नहीं जान सकता, लेकिन आखिरकार तकदीर अपनी जगह बनती है। ये कहानी ना सिर्फ जज्बाती है बल्कि इंसानों के दरमियान रिश्ता, मोहब्बत और खुदा की मर्जी को समझने का मौका भी देती है। आपको इस कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा मुतासिर कुन लगा करके बताएं? कमेंट